आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल में अवयवी कणों का संकुलन। संकुलन के मतलब उनकी पैकिंग व्यवस्था। तो बच्चों, किसी भी क्रिस्टल में जो उसके घटक कण है, पहले भी आपको बताया है, घटक कण मतलब अणु, परमाणु या आयन, उनकी व्यवस्था इस प्रकार हो कि वो आपस में सटे हुए हों और उनके बीच में जो खाली स्थान है वो कम से कम हो। तो ऐसी पैकिंग को हम लोग या ऐसे संकुलन को हम लोग निविड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लोज पैकिंग के लिए आवश्यक है कि अणु, परमाणु और या आयन जो क्रिस्टल को बना रहे हैं वो बहुत पास पास व्यवस्थित हो, मतलब उनके बीच में खाली स्थान कम से कम हो। तो ऐसी पैकिंग हम लोग 3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला है एक विमा में निविड़ संकुलन। एक विमा के मतलब क्या हुआ कि एक डायमेंशन में जब संकुलन हम देखेंगे तो वो एक विमीय संकुलन कहलाता है। ये चित्र में जैसे आप देख रहे हैं कि गोलों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि वो एक पंक्ति में व्यवस्थित दिखाई देते हैं और एक अणु अपने से अपने अगल बगल 2 अणुओं से के संपर्क में रहता है। तो इसको हम लोग कहेंगे एक विमा में निविड़ संकुलन। अब इसके बाद देखते हैं द्विविमा में निविड़ संकुलन क्या है। जब अणु परस्पर लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में भी व्यवस्थित हो जाए तो ऐसा संकुलन द्विविमीय संकुलन कहलाता है। आप चित्र में देख लीजिए, लंबाई और चौड़ाई 2 विमा में जब अणुओं की व्यवस्था होती है तो ये द्विविमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। अब ये संकुलन 2 प्रकार से हो सकता है। जैसे एक इसमें वर्गाकार, अगर अणु आपस में वर्ग का आकार बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्गाकार निविड़ संकुलन। और इसी तरह से षटकोण के आकार को में जब संकुलन व्यवस्था होती है तो वो षटकोणीय निविड़ संकुलन कहलाता है। तीसरा प्रकार है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। बच्चों, नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, त्रिविमीय मतलब अब हमें संकुलन को 3 डायमेंशन में देखना है। तो द्विविमीय संरचनाओं को जब हम एक के ऊपर एक व्यवस्थित कर दें, मतलब उनको ऊंचाई में भी जगह जब मिल जाएगी तो ऐसा संकुलन क्या कहलाएगा, त्रिविमीय संकुलन कहलाएगा। और ऐसी संरचनाएं कैसी होती हैं, त्रिविमीय संरचनाएं बन जाती हैं। आप लोग जानते हैं जितने भी ठोस हैं उनकी वास्तविक संरचनाएं हमेशा त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल ही होती हैं। और ये हम 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहले आपने देखा वर्गाकार निविड़ संकुलन। अगर इस वर्गाकार निविड़ संकुलन द्विविमीय संकुलन के ऊपर परतें इकट्ठी होती जाएं तो ये त्रिविमा में वर्गाकार द्विविमीय व्यवस्था जो है वो त्रिविमीय घनीय जालक में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार षटकोणीय द्विविमीय व्यवस्था को भी अगर हम एक के ऊपर एक व्यवस्थित करेंगे तो हमें त्रिविमीय जालक या त्रिविमीय क्रिस्टल जो है वो मिल जाएगा। षटकोणीय त्रिविमीय व्यवस्था जो है वो 2 प्रकार से बन सकती है। इसमें पहला प्रकार ए बी प्रकार की षटकोणीय निविड़ संकुलन है और दूसरा ए बी सी प्रकार का घनीय निविड़ संकुलन है। बच्चों, संकुलन की व्यवस्था इस तरह से हो कि उनके बीच में, अणुओं के बीच में या उनको बनाने वाले अवयवी कणों के बीच में रिक्त स्थान कम से कम पाया जाए, तो यही संकुलन जो है वो क्या कहलाता है, क्लोज पैकिंग कहलाता है या निविड़ संकुलन कहलाता है। अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे कि संकुलन क्षमता क्या होती है और ये कैसे ज्ञात की जाती है।